नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आप सभी को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि वर्ष में एक ऐसा दिन भी आता है जब स्वयं सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इन 4 महीनों का रहस्य क्या है और क्यों कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के बड़े बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की पावन एवं चमत्कारी कथा, जो केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि विश्वास, भक्ति, संयम और आत्मचिंतन का अद्भुत संदेश भी देती है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन भगवान श्री हरि क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में विराजमान होते हैं। इसी शुभ तिथि से चतुर्मास का आरंभ होता है, जो साधना, जप, तप, दान और धर्म के पालन का सर्वोत्तम समय माना गया है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से कृतार्थ करते हैं। आइए पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और आरंभ करें देवशयनी एकादशी व्रत की पावन कथा। यदि आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धा पूर्वक लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय और कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कहा जाता है कि इस कथा का श्रवण भी महान पुण्य प्रदान करने वाला होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसका नाम और विधि क्या है? कृपा कर बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ला एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ला एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चंडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय हैं। चौमासे में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसीलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कुआर में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियां होती हैं, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्ण पक्षीय एकादशियां गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती, अर्थात शुक्ल पक्ष की सभी एकादशियां गृहस्थियों द्वारा रखी जा सकती है। कथा समाप्त हुई। एकादशी की यह पावन कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, निष्काम भक्ति, सदाचार और सेवा का मार्ग ही जीवन को सफल, सुखी और ईश्वर के निकट ले जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत का पालन करता है
उसके जीवन में सकारात्मकता, मानसिक शांति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का संचार होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अपनी भक्ति को व्यक्त करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।